Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Today we are discussing the fourth lecture of chapter 21, which is about cell cycle. The topics of today's lecture are types of cell division, significance of meiosis, what is the chromosome, human karyotype, types of chromosome, difference between autosome and sex chromosome, chromosomal non-disjunction, and some abnormalities due to chromosomal non-disjunction. First of all, as we have already discussed in previous lectures, the difference between mitosis and meiosis. Mitosis is type of cell division due to which growth, maturity, repair, replacement of damaged cells, and development takes place in living organisms. And meiosis is basically required for reproduction to take place. Meiosis produces gametes which are required for sexual reproduction. क्या माइटोसिस जो है ये सेल डिवीजन है जिसमें डेवलपमेंट होती है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्रोथ होती है, फिर अगर मेच्योरिटी के बाद रिपेयर होती है या अर्ली एज में भी कोई सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उसकी रिपेयर या कोई वुंड हो जाता है तो उसकी हीलिंग होती है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, या डैमेज सेल जो होते हैं बॉडी में उनको रिप्लेस किया जाता है माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू. अब मायोसिस जो है ये इसका रोल रिप्रोडक्शन में है कि मायोसिस के प्रोसेस के थ्रू गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल्स. और जब ये दोनों गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद मिलते हैं तो डिप्लॉइड या 2n ज़ाइगोट बनता है और जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर पूरा इंडिविजुअल बनाता है. तो जो मायोसिस का प्रोसेस है ये किस लिए ज़रूरी है कि ये रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन के लिए मायोसिस का प्रोसेस होता है. अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस, कि मायोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. अगर मायोसिस नहीं होगी तो क्या नुकसान होगा और ये होती है तो इसका फ़ायदा क्या होता है. फर्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और डाइवर्सिटी जिस स्पीशी में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी अडेप्टिबिलिटी होगी, उतना ही वो स्पीशी जो है उसकी सर्वाइवल वैल्यू बढ़ेगी, वो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के काबिल होगी. तो अब ये देखें डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन बींग्स दिखाए हुए हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के, और इसमें कोई भी इंडिविजुअल एग्जैक्ट जो है दूसरे से नहीं मिलता, डिफरेंट टाइप का है. और ये सारी डाइवर्सिटी किस वजह से है, मायोसिस के प्रोसेस की वजह से है. Every sex cell made of meiosis has a unique combination of chromosomes. This means that no two sperms or egg cells are genetically identical. क्या देखें गैमीट्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन से पहले मायोसिस के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होती है. गैमीट्स हर जो सेल है जिसने गैमीट बनाना है उसमें डिप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम का 2n, और हर क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम होता है जो कि एक मेंबर एक पेरेंट से आता है, दूसरा दूसरे से. अगर वो इसी तरह से सेपरेट हो जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में दोनों पेरेंट्स जैसे इंडिविजुअल होंगे, या एक जैसे या दूसरे जैसे. लेकिन मायोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, पहले क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होती है. जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के वो पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं. तो इस वजह से फिर सेकंड क्या होता है कि क्रोमोसोम्स मिक्सअप हो जाते हैं और फिर कोई से भी 23 हर होमोलॉग पेयर के मेंबर में से कोई सा भी एक, चाहे वो कोई पेरेंट से आए या एक पेरेंट से आए, मदर से आए या फादर से, वो सेपरेट होके तो गैमीट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हर गैमीट जो है वो दूसरे गैमीट से डिफरेंट होता है और उनसे जितने भी इंडिविजुअल डेवलप होंगे फर्टिलाइजेशन के बाद वो भी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे. ये पिक्चर है दो सिस्टर्स की, कि दोनों सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें करैक्टर्स जो हैं दोनों एक ही तरह के पेरेंट्स हैं, मदर और फादर दोनों का एक है उनसे हैं, लेकिन फिर भी इनमें रिजेम्बलेंसेस हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है. किस वजह से कि एवरी फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रोड्यूसेस न्यू कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स. ट्रेड कहते हैं करैक्टर को, कि हर फर्टिलाइजेशन के बाद जीन्स का या करैक्टर्स का नया कम्बिनेशन आ जाता है. दिस इज़ वाई द सिबलिंग्स शेयर DNA विद पेरेंट्स एंड ईच अदर बट आर नॉट आइडेंटिकल टू वन अनदर. कि अब जो सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनमें सेम पेरेंट्स से जीन्स या DNA आता है और
उनके आपस में भी बहुत सारे जीन्स जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक आइडेंटिकल नहीं होते एक दूसरे के। किस वजह से? कि गैमीट फॉर्मेशन के वक्त, मदर और फादर के गैमीट फॉर्मेशन के वक्त मायोसिस के प्रोसेस में एक तो क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई और डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स डिफरेंट कम्बिनेशन के जीन के कम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस हुए। सेकंड क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स हुई, कि कोई से भी 46 के जो पेयर है होमोलोगस का, वो एक इंडिविजुअल में जाएंगे और दूसरे कोई से भी 23 दूसरे में जाएंगे। ये दिस इज़ आल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस के रिकम्बिनेशन एट मियोसिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिपेयर ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स के जिस वक्त मायोसिस के प्रोसेस में जीन्स की रिकम्बिनेशन होती है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, तो बाज़ दफ़ा कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स भी होते हैं वो भी रिपेयर हो जाते हैं। अगर एक जीन डिफेक्टेड है, जब वो दूसरे क्रोमोसोम के पास साथ पार्ट एक्सचेंज करेगा और उसके जीन्स नॉर्मल होंगे तो वो डिफेक्ट जो है वो रिपेयर हो जाएगा। द कन्वेंशनल व्यू दैट it generates by recombination and sexual reproduction the genetic diversity on which the natural selection can act। कि अब एक जो कॉमन व्यू है साइंटिस्ट का कि मायोसिस के प्रोसेस के थ्रू जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, जीन्स का नया कम्बिनेशन आता है जो दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी आती है। नेक्स्ट जनरेशन के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पेरेंट से डिफरेंट होते हैं, और इस डाइवर्सिटी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन वो नेचुरल सिलेक्शन में सर्वाइव करते हैं, और नेचर सेलेक्ट करती है ना, बेस्ट अडेप्टेड इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं, जो बेस्ट अडेप्टेड नहीं होते वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें जो बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशन वाले इंडिविजुअल्स होंगे वो नेचर सेलेक्ट करेगी, वो ही सर्वाइव करेंगे, बाकी जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह से अडेप्टेबिलिटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ एसेंशियल एट लीस्ट इन एनिमल्स फॉर द रीप्रोग्रामिंग ऑफ गैमीट्स विच गिव राइज टू द फर्टिलाइज्ड एग। कि अब मियोसिस जो है इसमें एक तरह से गैमीट्स की भी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है एग्स में, ख़ास तौर पे कि 3 जो 4 सेल्स बनते हैं उनमें से 3 अबॉर्ट हो जाते हैं। एक जो बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशन वाला होता है एग वो सर्वाइव करता है, और बेस्ट जीन जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। ये आप लोगों की बुक में जो दिए हुए हैं पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मायोसिस, वेरिएशन, जो सबसे पहले मैंने डायग्राम दिखाई थी कि 2 सिग्निफिकेंट प्रोसेसेस टेक प्लेस इन मायोसिस। फर्स्ट इज़ द क्रॉसिंग ओवर और सेकंड इज़ द रैंडम असॉर्टमेंट। कि एक तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से नए कम्बिनेशंस आते हैं जीन से जो दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं, और सेकंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम के 46 में जो क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बीइंग में वो 23 पेयर्स हैं। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो ये नहीं है कि जो मदर से आए हैं वो इकट्ठे जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में और जो फादर से आए वो इकट्ठे जाएंगे क्रोमोसोम, बल्कि वो एक तरह मिक्सअप हो जाएंगे, और फिर उनमें से कोई भी मेंबर होमोलोगस पेयर का एक मेंबर, चाहे वो फादर से आए या मदर से, वो एक गैमीट में जाएगा। तो इस तरह से रैंडम असॉर्टमेंट हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, जिसकी वजह से गैमीट्स में वैरायटी आएगी। तो और थर्ड जो है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच जनरेशन। क्या मायोसिस के प्रोसेस के थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन रहता है कि गैमीट्स हैप्लाइड होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मदर और फादर से जब दोनों गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट में फिर से स्पीशी में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिस्टोर हो जाता है। तो हर जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। नेक्स्ट व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर नोन एज हेरिडिटी व्हीकल्स। के क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हेरिडिटी व्हीकल कहते हैं गाड़ी को जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करें, कि ये जीन्स को या हेरिडिटी मटेरियल को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में या एक सेल से दूसरे सेल में पास करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। क्या अब क्रोमोसोम्स जो हैं किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन से और डीएनए से। अब डीएनए इसमें हेरिडिटी मटेरियल है, तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जीन्स की फॉर्म में कि किस तरह से एक इंडिविजुअल ने डेवलप होना है, उसके क्या करैक्टर्स होंगे, और उसमें डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से परफॉर्म होंगी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम्स के अंदर, जो डीएनए है उसके जीन्स के ऊपर। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है कि
क्रोमोसोम जो है मेटाफेज की पोजीशन में, ये जो क्रोमोसोम है दोनों साइड पे माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ अटैच हुए हैं। काइनेटोकोर एरिया में ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि एक ही क्रोमोसोम है जो एक पेरेंट से आया और उसने अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाई है। और दोनों ये क्रोमोसोम जो हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनमें सेम जीन्स हैं, जो एक क्रोमेटिड में है दूसरे में भी वही है, वही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है डीएनए में और वही जीन्स हैं। अब देखें कि जिस वक्त मेटाफेज होगी तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे माइटोसिस के प्रोसेस में, और मायोसिस के प्रोसेस में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में क्लोज आएंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, और फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में मेटाफेज में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और सेकंड मायोटिक डिवीजन में ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने टाइप्स के एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। के ह्यूमन बींग्स में एक सेल के अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम्स होंगे, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। के ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं, एनी क्रोमोसोम दैट इज़ नॉट सेक्स क्रोमोसोम। और ह्यूमन बींग्स में 1 से 23 पेयर्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स के, तो फर्स्ट पेयर से लेके 22nd पेयर तक सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं। और सेक्स क्रोमोसोम 23rd वाला पेयर है कि उसमें मेल और फीमेल में क्रोमोसोम डिफरेंट है। फीमेल में 2 क्रोमोसोम एक ही तरह के होते हैं, होमोलोगस होते हैं, एक ही स्ट्रक्चर और शेप के होते हैं, लेकिन जो मेल है उसमें ये 23rd पेयर वाले जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उनको XY क्रोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप इज सेक्स क्रोमोसोम्स, अ क्रोमोसोम इन्वॉल्व विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म X एंड Y क्रोमोसोम। कि अब ये सेक्स क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम है जिनकी वजह से, जिनके डिफरेंस से पता चलता है कि ये वाला सेल जो है ये मेल्स का सेल है या फीमेल का है, या इससे मेल डेवलप होगा या फीमेल डेवलप होगी, तो इस पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। This is autosome versus sex chromosome. There are 2 types of chromosome, as I have already mentioned. Sex chromosomes, chromosomes that determine the gender. के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक जो कि जेंडर डिटरमिन करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगी। तो अगर 23rd पेयर जो है क्रोमोसोम्स का, वो ह्यूमन बीइंग में दोनों क्रोमोसोम एक ही साइज़ शेप के और एक ही तरह के हैं, तो उनको XX क्रोमोसोम कहते हैं। और ऐसा सेल जिसमें दोनों X क्रोमोसोम होंगे ऑटोसोम्स के अलावा, उससे डेवलप होगी फीमेल। और अगर 22 पेयर्स ऑटोसोम के अलावा जो 23rd पेयर है उसमें दोनों क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो इस कम्बिनेशन को हम कहेंगे X एंड Y कम्बिनेशन। और इस इंडिविजुअल की जो कैरियोटाइप है वो क्या होगी, मेल होगा। कैरियोटाइप मीन्स टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल। अब ऑटोसोम्स आर एनी क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट सेक्स क्रोमोसोम, दीज आर पेयर्स 1 to 22nd ऑन द ह्यूमन कैरियोटाइप। की ह्यूमन बींग्स की जब हम कैरियोटाइपिंग करते हैं कि उसमें कितनी डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें 22 पेयर्स तक जो हैं वो तो हर क्रोमोसोम जो है वो उसका होमोलॉग उस जैसा सेम है, लेकिन 23rd पेयर जो होता है उसमें फीमेल में दोनों होमोलॉग क्रोमोसोम्स एक ही जैसे होते हैं, उनको XX कहते हैं, और मेल में वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उसको XY कहते हैं। ये भी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम में ऑटोसोम्स दिया हुआ है, पेयर्ड क्रोमोसोम विद सेम लेंथ, शेप, सेंट्रोमेयर लोकेशन एंड जीन्स। कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें सेम लेंथ होती है, सेम शेप होती है, सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी सेम होती है और जीन्स भी सेम ही होते हैं और सेम करैक्टर्स के होते हैं। एनी क्रोमोसोम अदर दैन सेक्स क्रोमोसोम, के ऐसा क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा है उसको ऑटोसोम कहेंगे। डिटरमिन द साइज़, कलर, हेयर एंड बॉडी। कि अब इनमें जीन्स कौन से होते हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी का साइज़, उसके जितने भी फिनोटिपिक करैक्टर्स हैं सेक्स से रिलेटेड करैक्टर्स के अलावा, वो सारे डिटरमिन करते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम्स मेंबर्स ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट डिफर बिटवीन मेल एंड फीमेल। कि एक पेयर क्रोमोसोम का ह्यूमन बीइंग में या और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, तो इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब
सेक्स क्रोमोसोम में फीमेल जो है इसमें 2 ऑटोसोम्स 22 पेयर्स के अलावा 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे जो कि सेक्स क्रोमोसोम होंगे। और इसमें जब गैमीट प्रोडक्शन होगी तो सारे जो गैमीट्स हैं एग्स वो एक ही तरह के होंगे, 22 ऑटोसोम 1 एक्स क्रोमोसोम। और ये होमोगैमेटिक होगी कि एक ही तरह के गैमीट्स हैं। और हेट्रोगैमेटिक का क्या मतलब होता है कि 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स, कि मेल में जब गैमीट मियोसिस होगी, गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो 2 टाइप्स के मेल गैमीट्स बनेंगे। हाफ में क्या होगा कि ऑटोसोम्स 22 ऑटोसोम के अलावा एक एक्स क्रोमोसोम होगा और हाफ में एक वाई क्रोमोसोम होगा ऑटोसोम्स के अलावा। तो मेल जो होगा वो हेट्रोगेमेटिक होगा, उसमें 2 टाइप्स के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, एक्स एक्स अगर हो जाएगा जाइगोट में तो वो फीमेल डेवलप होगी। और अगर मेल गैमीट वाई क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइज करेगा एग को जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, तो उसमें ऑटोसोम के अलावा जो पेयर सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है वो क्या हो जाएगा एक्स वाई, और वो किस में डेवलप होगा फीमेल मेल में सॉरी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें मेल में जो हैं सेक्स क्रोमोसोम सेम होते हैं, जी स्कीम जिसको कहते हैं, और फीमेल में हेट्रोगेमेटिक होती है कि 2 टाइप के, जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल में एक्स वाई होता है ना, तो इसमें जो है फीमेल में 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं, वो हेट्रोगेमेटिक होती है। और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, थर्ड वाला मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि फ़ीमेल जो है एक्स एक्स है, लेकिन मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई होता ही नहीं। तो अब इसकी एग्जांपल जो है सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम जो है गैमीट में वो डिटर्मिन करेगा जाइगोट में कि मेल की डेवलपमेंट होती है, और प्रेजेंस ऑफ सेकंड एक्स क्रोमोसोम फीमेलनेस। और ये ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई और ह्यूमन बींग्स में होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई है तो क्या होगा मेल होगा, और एक दो एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी। अब जो जी और जी वाला है इसमें क्या होगा कि जिसमें 2 जी क्रोमोसोम्स यानी 2 सेक्स क्रोमोसोम एक जैसे हैं वो मेल होगा, और जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं सेक्स क्रोमोसोम 2 वो फीमेल होगी। ये बर्ड्स में होता है, एम्फीबियंस में होता है, रेप्टाइल्स में, बटरफ्लाइज और मॉथ होते हैं, ये पतंगे से जो लाइट के इर्द गिर्द आते हैं। और फीमेल एक्स एक्स और मेल एक्स ज़ीरो में क्या होगा, ये ग्रॉस ऑपर में होता है कि फ़ीमेल जो है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। मेल में 2 तरह के गैमीट्स बनते हैं, एक में सारे ऑटोसोम का एक पेयर का एक मेंबर होगा और सेक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं, और दूसरे वाले गैमीट में एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स होगा। तो अगर एक्स वाला मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा फीमेल के एग को, फीमेल में एग एक ही तरह के होंगे तो क्या डेवलप होगा फीमेल। और अगर जिसमें नील वाला जिसमें कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है वो वाला गैमीट फर्टिलाइज करेगा एग को, तो उसमें मेल प्रोड्यूस होगा। ये कैरियोटाइप दिखाई हुई है कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये पहली वाली डायग्राम में देखें मिक्सचर है क्रोमोसोम का। सेकंड में ये कैरियोटाइपिंग की हुई है कि क्रोमोसोम्स के पेयर्स की फॉर्म में इकट्ठा किया हुआ है। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इस तरह से 22 तक पेयर्स। और देखें 23rd वाला जो पेयर है इसमें एक्स क्रोमोसोम रॉड शेप का, वाई वाला छोटा सा ये मेल की कैरियोटाइप है। लेकिन अगर फीमेल की होगी तो दोनों एक्स क्रोमोसोम एक ही तरह के होंगे। तो ये ह्यूमन बीइंग्स में ये लास्ट वाला जो पेयर है ये एक्स क्रोमोसोम है, और 22 तक जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सारे जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में और एक ही तरह के, इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। ये भी कैरियोटाइपिंग दिखाई हुई है ह्यूमन बीइंग की। ये फर्स्ट पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, इस तरह से 22 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो साइज सेम साइज शेप के सिमिलर हैं, तो इनको ऑटोसोम्स कहते हैं। और लास्ट वाला जो है एक्स वाई के एक जो है क्रोमोसोम एक्स वाला वो बड़े साइज़ का है, वाई छोटे साइज़ का है, तो ये मेल का होगा। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे एक ही साइज़ शेप के लास्ट वाले 23rd पेयर में, तो वो फीमेल डेवलप होगी। ये देखें इनहेरिटेंस ऑफ जेंडर कि मदर में अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, फादर में एक्स वाई होते हैं। अब मदर में 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, दोनों एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे, दोनों में ऑटोसोम्स के अलावा एक एक एक्स क्रोमोसोम होगा। और फादर जो है इसमें 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, एक में एक्स क्रोमोसोम होगा ऑटोसोम्स के साथ, और दूसरे में 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 वाई क्रोमोसोम होगा। अब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा
कि अगर एग को एक्स वाला मेल गैमीट फर्टिलाइज़ करेगा तो इससे क्या डेवलप होगी, फ़ीमेल। अगर वाई वाला फर्टिलाइज़ करेगा तो इससे मेल, यानी जेनेटिक कम्बिनेशन में फ़ीमेल के 2 एग्स हैं और मेल के भी 2 मेल गैमीट्स हैं। तो अगर एक्स वाला एक्स को फर्टिलाइज़ कर रहा है तो क्या है, फ़ीमेल है। एक्स वाला वाई को एग वाई वाला एक्स को फर्टिलाइज़ कर रहा है तो मेल है। तो 50-50% चांसेस होते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगी। अब है नॉन डिस्टिंक्शन कि बाज़ दफ़ा माइटोसिस या मियोसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। जब वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते तो फिर जो डॉटर सेल्स हैं उनमें एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हो जाता है। इसको क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन कहते हैं। अब ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक सेल है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम मायोसिस हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर अप हुए। अब इस पेयर में से क्या हुआ कि सेकंड पेयर देखें, जो छोटे वाला क्रोमोसोम है उसके क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए, नॉन डिस्टिंक्शन हुई और वो एक डॉटर सेल में चले गए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। और सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर था उसका एक क्रोमोसोम जो है दूसरे वाले सेल में चला गया। अब सेकंड मियोटिक डिवीजन हुई तो अब इसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए तो 2 जो सेल बने आफ्टर सेकेंड मियोटिक डिवीजन, उनमें 3-3 क्रोमोसोम्स हैं और एक में सिर्फ एक क्रोमेटिड है। तो अब देखें 4 टाइप्स के गैमीट्स हैं, इनमें से कोई भी गैमीट अगर नॉर्मल एग को, या ये एग है तो मेल गैमीट इनको फर्टिलाइज़ करेगा तो कुछ सेल्स ऐसे हो जाएंगे जिनमें क्रोमोसोम का नंबर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। और अगर दूसरे वाला गैमीट फर्टिलाइजेशन होगी तो उनके जो इंडिविजुअल डेवलप होंगे उनमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा। अब ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या होती है, क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन की या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इंडिविजुअल में होता है। मोस्टली केसेस में तो एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होगा तो इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं होगा, अर्ली स्टेजेस में ही डेवलपमेंट के एबॉर्शन हो जाएगी। लेकिन चंद एक जो इंडिविजुअल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो थ्रू आउट लाइफ एबनॉर्मल रहते हैं। उनमें कोई ना कोई प्रोमिनेंट फिज़िकल, मेंटल या फिर कोई और एबनॉर्मेलिटी होती है। तो ऐसी डिजीज़ को या ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनमें ये एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको इसको सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसकी कॉजेज़ क्या हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस के कुछ रेडिएशन जैसे कि हमारे माइक्रोवेव ओवन्स हैं या सोलर रेडिएशन हैं, तो उनकी वजह से भी बाज़ दफ़ा क्या होता है, क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन होती है। फिर ऑटो इम्यूनिटी के बाज़ दफ़ा हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके इफ़ेक्ट की वजह से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं होते। बाज़ दफ़ा वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। फिर केमिकल टॉक्सिन्स जो हैं वो भी हमारे नॉर्मल डेवलपमेंट के प्रोसेस को या माइटोसिस या मियोसिस को इफ़ेक्ट करती हैं। और इससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स होंगे इंडिविजुअल्स में। ये डायग्राम दिखाई हुई है कि क्रोमोसोम्स जो है नॉर्मली क्या होता है, 2 क्रोमोसोम्स हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हुए। सेकंड मियोटिक डिवीजन में क्या हुआ कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए। अब ये सेकंड वाली डायग्राम में देखें कि इनमें नॉन डिस्टिंक्शन हुई है, दोनों क्रोमोसोम फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। अब सेकंड मायोटिक डिवीजन में क्या हुआ कि क्रोमोसोम सेपरेट हुए, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। लेकिन क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स का नंबर जो था वो नॉर्मल 2 होने चाहिए थे क्रोमोसोम्स, तो ये 4 गैमीट में 1-1 होना चाहिए था। तो इसमें हर 2 गैमीट्स ऐसे हैं जिनमें 2-2 क्रोमोसोम्स हैं और 2 ऐसे हैं जिनमें ये वाला पेयर क्रोमोसोम का मिसिंग है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट में दिखाया हुआ है कि इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन हुई। पहले होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, लेकिन सेकंड मियोटिक डिवीजन में क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं सेपरेट हुए। तो 2 गैमीट्स ऐसे बने जिनमें एक सिस्टर क्रोमेटिड और एक ऐसा बना जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं एक ही क्रोमोसोम के और एक में वो वाला क्रोमोसोम मिसिंग है। अब नॉन डिस्टिंक्शन का इंट्रोडक्शन है। प्रॉपर डिस्टिंक्शन सेपरेट्स द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, के जब डिस्टिंक्शन होती है क्रोमोसोम से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं सेल डिवीजन के दौरान में, तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, और सेकंड में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। व्हेन देयर इज़ फेलियर
of two homologous chromosomes or sister chromatids to separate during cell division, it is called non-distinction। कि अगर किसी वजह से मायोसिस के प्रोसेस में फर्स्ट मायोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम से एक दूसरे से होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो सकते, या सेकंड मायोटिक डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो सकते, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन डिस्टिंक्शन। अब दो तरह के नॉन डिस्टिंक्शन होते हैं, ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन और सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन। ये बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ऑटोसोम से एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, और ऐसे इंडिविजुअल ऐसे गैमीट से जो इंडिविजुअल डेवलप होते हैं उसमें ऑटोसोम का नंबर एबनॉर्मल है, और अगर सेक्स क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते तो इनसे जो इंडिविजुअल्स डेवलप होंगे उनमें सेक्स क्रोमोसोम का नंबर एबनॉर्मल होगा। अब ये डेफिनेशन है नॉन डिस्टिंक्शन की। नॉन डिस्टिंक्शन इज़ द फेलियर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स टू सेपरेट ड्यूरिंग मेयोसिस स्टेज 1 और मायोसिस स्टेज 2, स्पेसिफिकली इन एनाफेज। के अब नॉन डिस्टिंक्शन क्या है कि क्रोमोसोम मायोसिस के प्रोसेस में या तो फर्स्ट मायोटिक डिवीजन की एनाफेज में एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते होमोलोगस क्रोमोसोम, या सेकंड मायोटिक डिवीजन में की एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। अब ये कुछ डिसऑर्डर्स का बताया हुआ है कि क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है इंडिविजुअल्स में। अब इसमें दिखाया हुआ है कि क्लीनफिल्टर सिंड्रोम जो है ये देखने में मेल होते हैं, लेकिन इसमें फीमेल लाइक कैरेक्टर्स भी होते हैं। इसमें क्या है कि 2 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए, नॉन डिस्टिंक्शन हुई, और जो गैमीट बना फीमेल गैमीट उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम थे, मेल गैमीट में 1 वाई क्रोमोसोम था। जब फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या हुआ, जो जाइगोट बना उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम 1 वाई क्रोमोसोम है। इससे जो डेवलप होगा इंडिविजुअल उसकी सिंड्रोम को हम कहते हैं क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। देखने में ये मेल होगा लेकिन इसमें फ़ीमेल लाइक कैरेक्टर्स भी होंगे। इसकी हाइट टॉल होगी, नॉर्मल होगा इंटेलिजेंस में, और सेकंड जो है 3 एक्स क्रोमोसोम के बाद दफ़ा 2 एक्स क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते, और उसको मेल गैमीट जो है एक्स क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइज़ करता है। या फिर मेल गैमीट में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक्स क्रोमोसोम के सेपरेट ना हुए और उसने नॉर्मल एग को फर्टिलाइज़ किया, तो अब ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइसोमी ऑफ एक्स, तो इसमें 3 एक्स क्रोमोसोम है। डेवलपमेंट किसकी होगी? देखने में वो फीमेल होगी, हेल्दी फीमेल होगी देखने में। एक जैकोब्स सिंड्रोम है, ये देखने में मेल होते हैं। इसमें क्या है कि 2 वाई क्रोमोसोम, जिस वक्त गैमीट फॉर्मेशन हुई तो वाई क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड सेकंड मायोटिक डिवीजन में एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेल गैमीट्स थे उसमें 2 वाई क्रोमोसोम थे, उन्होंने एग को फर्टिलाइज़ किया, तो जीनोटाइप क्या हो गई? 1 एक्स क्रोमोसोम 2 वाई क्रोमोसोम। और इसमें जैकोब्स सिंड्रोम इसको कहते हैं। मेल होते हैं, हाइट ज़्यादा होती है इनकी, ज़्यादा देखने में एक्टिव होते हैं, और लर्निंग की एबिलिटी इनमें कुछ कम होती है, नॉर्मल इंटेलिजेंस के होते हैं। और फिर एक और सिंड्रोम है एक्स सिंगल एक्स या X0 वाली, इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। कि बाज़ दफ़ा ऐसा मेल गैमीट फर्टिलाइज़ करता है एग को जिसमें एक्स या वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो इसमें फ़ीमेल की डेवलपमेंट होती है। अब इस ऐसी फ़ीमेल जो है उसकी वेब नेक, चौड़ी सी गर्दन होती है, शॉर्ट हाइट की होती है, और इमेच्योर फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी स्टेराइल होती है, ये डेवलप नहीं होती, मैच्योर नहीं होती फीमेल्स में। ये सेक्स क्रोमोसोम के डिसऑर्डर जो अभी हमने पढ़े हैं, ये टर्नर सिंड्रोम में क्या है, 1 एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, X0। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, 1 वाई क्रोमोसोम है, ट्रिपल एक्स फीमेल, इसमें 3 एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, और ये फीमेल होगी। और डबल वाई मेल, ये 2 वाई क्रोमोसोम और 1 एक्स क्रोमोसोम होगा, तो ये क्या होगा? मेल होगा। अब ये सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन की है, कि इसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं बल्कि ऑटोसोम में जो 21 पेयर क्रोमोसोम का है, ये देखें, इसमें ट्राइसोमी है कि 3 क्रोमोसोम्स हैं 21 पेयर में, ये देखें 3 क्रोमोसोम्स हैं, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल डेवलप होते हैं वो देखने में अब नॉर्मल, जितने भी डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में होंगे, वो देखने में शक्ल में एक ही जैसे लगते हैं। अब ये आप लोगों की बुक से ही मैंने लिया है। इट इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन इन मैन ड्यूरिंग विच 21 क्रोमोसोम फेल्स टू सेग्रीगेट। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना।
रिजल्टिंग गैमीट विद 24 क्रोमोसोम्स। कि अब इसमें क्या होता है कि ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम नहीं बल्कि ऑटोसोम में 21st पेयर जो क्रोमोसोम का है उसमें नॉन डिस्टिंक्शन हुई है, क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए गैमीट फॉर्मेशन के वक्त। और इसमें क्या होगा, 24 क्रोमोसोम होंगे गैमीट में। दिस गैमीट फर्टिलाइजेज नॉर्मल गैमीट, द न्यू इंडिविजुअल विल हैव 47 क्रोमोसोम। कि अब अगर ये वाला जिसमें गैमीट में वैसे 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इस गैमीट में क्या था कि 21st क्रोमोसोम जो था उसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था, तो उसकी वजह से इसमें 2n+1 क्रोमोसोम का नंबर है, यानी 21st वाला क्रोमोसोम वो 3 क्रोमोसोम है बजाय इसके कि 2 हों। तो नॉन डिस्टिंक्शन अपीयर्स टू अकर इन ओवा एंड इट रिलेटेड टू एज ऑफ मदर। क्या ये क्रोमोसोम की नॉन डिस्टिंक्शन जो है वो एग में हुई है और उस मदर की एज से रिलेटेड है कि द चांसेस ऑफ टीन एज मदर हैविंग डाउन सिंड्रोम चाइल्ड इज़ 1 in many thousand। कि अगर टीन एज की मदर है तो उसमें कई थाउजेंड में सिर्फ एक ऐसा एग प्रोड्यूस होगा जिसमें अगर इंडिविजुअल डेवलप होगा तो उसमें डाउन सिंड्रोम होगी। और 40-year-old मदर 1 in 100 चांस कि 40 ईयर की एज अगर मदर की तो उसमें 100 में से एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसमें डाउन सिंड्रोम हो। एंड बाय 45 द रिस्क इज़ 3 times ग्रेटर। और अगर एक मदर की एज 45 है तो उसमें 3 गुना ज़्यादा चांस हो जाता है, यानी 100 में से 3 बच्चे ऐसे हो सकते हैं 45 ईयर्स की मदर्स के जिनमें डाउन सिंड्रोम होती है। द इफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव फ्लैट ब्रॉड फेस, स्क्विंट आइज विथ स्किन फोल्डेड इन द इनर कॉर्नर। कि आप देखने में सारे जो है डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल, मैं अभी आप लोगों को इनकी पिक्चर्स दिखाऊंगी कि वो एक ही तरह के लगते हैं। उनका फेस जो है वो फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है। आइज़ जो हैं वो थोड़ी बाहर की तरफ निकली होती हैं। स्किन जो है वो अंदर वाले कॉर्नर की तरफ मुड़ी दबी हुई होती है। और प्रोट्रूडिंग टंग के ज़ुबान बाहर को निकली होती है। और मेंटली ये रिटार्डेड होते हैं, यानी ये मेंटल एबिलिटीज़ इनमें कम होती है। और डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि इसका नर्वस सिस्टम भी प्रॉपर डेवलप नहीं होता। ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन में अकर अदर दैन 21 क्रोमोसोम विच यूजली रिजल्ट इन अबॉर्शन और डेथ इन वेरी अर्ली एज। जब 21st क्रोमोसोम में अगर नॉन डिस्टिंक्शन है तो वो वाले इंडिविजुअल तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी नॉन डिस्टिंक्शन हो सकती है, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते बल्कि अबॉर्शन हो जाती है अर्ली स्टेज पे प्रेगनेंसी के। ये देखें, ये सारे इंडिविजुअल्स जो हैं इनमें डाउन सिंड्रोम है, फ्लैट फेस है, स्क्विंट आइज़ हैं और फिर सब ने मुंह थोड़ा थोड़ा खोला हुआ है, यानी प्रोट्रूडिंग टंग अक्सर बाई ज़ुबान बाहर निकाल लेते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। नेक्स्ट है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। अब ये क्लीनफिल्टर सिंड्रोम जो है ये सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है। दीज इंडिविजुअल्स हैव एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम। इनमें भी 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 ऑटोसोम है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी है कि 2 X और 1 Y क्रोमोसोम है। अब दे आर फिनोटिपिकली मेल बट हैव फ्रीक्वेंटली एनलार्ज ब्रेस्ट टेंडेंसी टू टॉलनेस। ये देखने में ये मेल लगेंगे लेकिन इनकी ब्रेस्ट बड़े साइज़ की होगी, फीमेल्स की तरह लंबे कद के होंगे, ओबेसिटी होगी, मोटापा इनमें ज़्यादा होगा, टेस्टिस का स्मॉल साइज़ होगा और ये इनफर्टाइल होंगे, इनमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगी। और सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स जो हैं, यानी जिस वक्त प्यूबर्टी की एज आती है, बालिग होता है मेल या फीमेल, तो उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। तो मेल्स में क्या होता है कि दाढ़ी मूंछें आ जाती है, बेयर्ड माउस्टैचिस, तो इनमें ये सेकेंडरी सेक्स करैक्टर की डेवलपमेंट नहीं होगी। मेल्स विद 48 क्रोमोसोम्स, 44 ऑटोसोम एंड 1 Y क्रोमोसोम, यानी 3X है, 1 Y विद 49 क्रोमोसोम्स, 44 ऑटोसोम्स हैं और 4X 1 Y क्रोमोसोम एंड मेल विद 47 क्रोमोसोम्स, इसमें 44 ऑटोसोम्स और 1 X और डबल Y क्रोमोसोम्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड। कि अब ऐसे मेल्स भी होते हैं जिनमें ये डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। लेकिन क्लीनफिल्टर सिंड्रोम जो है इसमें क्या है, 2 X क्रोमोसोम है, 1 Y क्रोमोसोम है, देखने में मेल है लेकिन क्या है उसकी जो ब्रेस्ट है उसकी डेवलपमेंट फीमेल लाइक है, उसमें मोटापा ज़्यादा है, उसकी हाइट ज़्यादा है और सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स नहीं है। ये क्लीनफिल्टर सिंड्रोम की कैरियोटाइप दिखाई हुई है कि ये देखें सारे क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में फर्स्ट से लेके 22 तक, लेकिन ये 23rd पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम का, इसमें 2 X क्रोमोसोम और 1 Y क्रोमोसोम है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या है कि
ये फीमेल्स होती हैं और इसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ना वाई के ना सेकंड एक्स क्रोमोसोम, सिंगल एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में डेवलपमेंट इनकी होती है, लेकिन क्या है ये सॉरी इनफर्टाइल होती हैं। दीज इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम विद ओनली 45 क्रोमोसोम, 44 ऑटोसोम्स है, 1 वाई क्रोमोसोम है प्लस 1 वाई क्रोमोसोम। द इंडिविजुअल्स in this condition often do not survive pregnancy and aborted. Those who survive have female appearance with short stature, webbed neck, without ovaries and complete absence of germ cell. क्या ऐसे इंडिविजुअल जो हैं वैसे तो एबॉर्शन हो जाती है बहुत सारे केसेस में, लेकिन जो सर्वाइव करती हैं वो देखने में फ़ीमेल होती हैं, लेकिन वो इनफर्टाइल होती हैं, उनकी वेब नेक होती है। ये देखें, मियोसिस में नॉन डिस्टिंक्शन हुई और गैमीट फॉर्मेशन के वक्त क्या हुआ कि एक में दोनों एक्स क्रोमोसोम चले गए और दूसरे गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो सेपरेट नहीं हुए थे, अब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, लेकिन एक जो दो गैमीट्स ऐसे होंगे जिनमें ऑटोसोम के अलावा कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा और दो ऐसे होंगे जिनमें ऑटोसोम के अलावा दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये वाला जो है मेल में नॉन डिस्टिंक्शन होगी तो क्या होगा कि एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हुए फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में, सेकंड मेयोटिक डिवीजन में क्या होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए, तो कुछ मेल गैमीट्स, एक में भी मेल गैमीट ऐसा बना जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो था वो मिसिंग था और एक में जो था दो थे, तो ये इसकी जीनोटाइप है। ये टर्नर सिंड्रोम की जीनोटाइप भी दिखाई हुई है और ये इंडिविजुअल किस तरह की फ़ीमेल्स होती हैं, देखने में छोटे कद की, चौड़ी सी गर्दन होती है। तो अब ये देखें, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं 22 ऑटोसोम्स हैं और जो लास्ट वाला एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम एक है, सेकंड वाला मिसिंग है। अब ये डिफरेंट टाइप्स की सिंड्रोम्स दिखाई हुई हैं कि डिफरेंट जो सिंड्रोम्स होती हैं क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी की जो होती हैं इंडिविजुअल्स में, उनके सेक्स क्या होती है, क्रोमोसोम्स किस टाइप के उनमें होते हैं, अबॉर्शंस कितनी हो जाती हैं, बर्थ कितनी होती हैं। डाउन सिंड्रोम जो है मेल या फीमेल कोई भी हो सकती हैं, इसमें 21 पेयर जो क्रोमोसोम का है ये ट्राइसोमी यानी 3 होते हैं 2 की बजाय। अबॉर्शन जो है 40% जो लोग हैं वो इस तरह की प्रेगनेंसीज अबॉर्ट हो जाती हैं, सिंगल सर्वाइव करते हैं। और बर्थ जो है वो 700 में से नॉर्मल जो पॉपुलेशन है एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसमें ये सिंड्रोम होती है। पैट्यू सिंड्रोम जो है मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, इसमें ये भी ऑटोसोमल नॉन डिस्जंक्शन है, तो 13 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो ऐसे इंडिविजुअल में 13 नंबर क्रोमोसोम में 2 होमोलोगस के साथ एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा। अब 33 प्रेगनेंसीज में से एक सर्वाइव करती है, बाकी सारी अबॉर्शंस हो जाती हैं। और जो नॉर्मल पॉपुलेशन में इनका इंसिडेंस है बर्थ का 15,000 में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसमें ये सिंड्रोम होती है पैट्यू। एडवर्स सिंड्रोम ये भी मेल या फीमेल होंगे। 18 नंबर क्रोमोसोम जो है इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। अब 200 एबॉर्शंस हो जाती हैं और एक ही प्रेगनेंसी सर्वाइव करती है। और फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल्स की क्या है कि 6000 में एक इंडिविजुअल ऐसा होता है जिसमें ये सिंड्रोम होती है। फिर है टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल होगी, इसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई होता ही नहीं है। 1 आउट ऑफ 18 जो है वो सर्वाइव करते हैं, 18 के अबॉर्शन हो जाते हैं, एक जो है वो सर्वाइव करता है। और इंसिडेंस इसका क्या है कि 6000 पीपल में हमारी पॉपुलेशन में एक ऐसा इंडिविजुअल होगा जिसमें ये सिंड्रोम होगी। मेटा फीमेल यानी देखने में फ़ीमेल है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम में जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका नंबर नॉर्मल नहीं है, एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हैं, 2 से नॉर्मली 2 होते हैं, इसमें 3 या 4 एक्स क्रोमोसोम है। एबॉर्शंस हो जाती हैं, इसके मतलब एबॉर्शन नहीं होती, सर्वाइव ही करती हैं, लेकिन इंसिडेंस कितना है कि 1500 में से एक जो इंडिविजुअल है वो मेटा फीमेल होती है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो है ये मेल होते हैं देखने में, इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम एक वाई है और ये इसके में भी कोई एबॉर्शन नहीं होती। और 1500 में से एक
क्लीनफिल्टर सिंड्रोम वाला है। और जैकोब्स जो है मेल होते हैं देखने में, एक एक्स क्रोमोसोम 2 वाई क्रोमोसोम है, और इसकी एबॉर्शन का पता नहीं है अभी, इंसिडेंस का पता नहीं है, और 1000 में से 1% ऐसा है जिसमें जैकोब सिंड्रोम है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड सिंड्रोम्स हैं, ये जो हम ख्वाजा सरा देखते हैं ना, ख्वाजा सरा होते हैं जो नाचने गाने वाला काम करते हैं, तो ये उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब ये पैटियो सिंड्रोम जो पीछे पड़ी थी, इसमें क्या है कि 13 क्रोमोसोम जो है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, और इसमें ये देखें हाथों और पाँव की उंगलियां भी अब नॉर्मल होंगी और देखने में भी अब नॉर्मल होंगे। ये एडवर्ड सिंड्रोम है जिसमें क्लेफ्ट पैलेट है। 18 नंबर का क्रोमोसोम जो है इसमें ट्राइसोमी है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड इट टू मी। Assalamu alaikum students. I am Mrs. Saida Banu, your biology teacher.